नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें मेरे उपन्यास पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण। पसाकोलॉजी भौजी हमारी इस उपन्यास का खुद ही बहुत आनंद ले रही हैं। और पसाकोलॉजी भौजी ने हमको फोन करके कहा, ए नवल नारायण के कहानी कैसे हूँ बता दीजिए। लेकिन हमार कहानी जब बताने आइए ना, तो एकदम दाढ़ी मूछ साफ करके आइएगा। हम आपको ऐसे थोड़ी ना रोमांटिक देवर कहते हैं। हमारा कहानी बताइए तो एकदम आपको रोमांटिक दिखना भी चाहिए। तो क्या करें, पसाकोलॉजी भौजी की कहानी हमको बतानी है, पसाकोलॉजी भौजी की फरमाइश को भी पूरा करना है। तो देखिए भाई, एकदम ताजा ताजा दाढ़ी मूछ साफ करके आए हैं। पसाकोलॉजी भौजी को बहुत पसंद है क्योंकि मूछ कोई मुड़ा हुआ हो। और कहती हैं, जब हम अपने बुढ़ऊ को कहते हैं ना, बुढ़ऊ प्रोफेसर को कि मूछ मूंड लीजिए, तो कहते हैं कैसा मूछ मूंड लें, हमारा बाप अभी जिंदा है, हमारा बाप हमारा थोड़ी है। तो पसाकोलॉजी भौजी हमको कहती है, क्या रोमांटिक देवर, आपको तो दिक्कत नहीं है ना, आप तो मुड़ते हैं ना। मैं बोला, अरे हम बहुत दिनों से पहले से मुड़ते हैं, ऐसो हमारा कौन सा बाप जिंदा है, हमको ये सब चिंता नहीं है, चिंता फिक्र नहीं है। तो पसाकला जी भौजी कहते हैं, कोई बात नहीं। तो आप हमारा कहानी बताइएगा। तो दाढ़ी मूछ मुड़ के बैठिएगा। तो बैठ गए हैं। अब पसाकला जी भौजी भी हमारी कहानी सुन रहे होंगे, अपनी कहानी, हमारी नहीं। अब आप कहेंगे पसाकलॉजी भौजी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भाई, पसाकलॉजी भौजी के भी दादा के बारे में बात करना है। पसाकलॉजी भौजी का तो अभी कहानी में जन्म नहीं हुआ है, आप नहीं जानते हैं ना कि पसाकलॉजी भौजी कौन है। बताएंगे आपको आगे। हाँ, एगो हमारी पसाकलॉजी भौजी, ये तो आपको इंट्रोडक्शन में बता ही दिए थे। और हमारी 20 साल की पसाकलॉजी भौजी का 36 साल वाले बुढ़ों से ब्याह हो गया है। तो पसाकलॉजी भौजी के जीवन में यही दुख है, बस। और पसाकलॉजी भौजी क्यों हैं, आपको याद ही होगा, क्योंकि वो साइकोलॉजी से एमए की हैं, लेकिन उनको साइकोलॉजी नहीं पढ़ने आता है, वो पसाकलॉजी पढ़ती हैं। तो हमने उनका नाम ही रख दिया पसाकलॉजी भौजी। और वो पसाकलॉजी भौजी के नाम से बहुत फेमस हो गई हैं। खुद ही कहती हैं, अरे आपने गजब का हमारा नामकरण किया है, पूरा गांव जवार हमको जान गया पसाकलॉजी के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। पिछले अंक की कहानी आपको याद होगा, कहां पे हमने छोड़ा था। मास्टर रामाधार की कहानी चल रही थी। मास्टर रामाधार जा रहे थे टेकारी, और कुर्था में रुक गए थे, बस पंचर हो गई थी। तो कुर्था में रुक करके मास्टर रामाधार, अब कोई कोई संजोग देखिए जिंदगी में कितना बड़ा हो जाता है। अब मास्टर रामाधार ने सोचा ही नहीं होगा कि यहाँ जो है, हम अपने लिए मेहरारू ढूंढ रहे हैं। हमारा दिमाग ऐसे ही खराब हो है, मेहरारू के मरने के बाद हम अपने लिए मेहरारू ढूंढते घूम रहे हैं। यहाँ हमको एक और दूसरी मेहरारू मिलने वाली है। अब उधर से नवाब की बेटी, अब आपको नवाब याद ही होंगे, और सचाई से जो रोड आती है कुर्था में मिलती है, और रोड पर किनारे वो गड्ढा नियर बनल था, उसको तालाब कहिए या गबड़ा कहिए, पानी गंदा जमल, उसी में अपने कपड़े धो रही थी। क्योंकि नवाब ये भी काम करते थे, लहसुन गंधा। लहसुन गंधा के पिता थे नवाब। और नवाब मिसिर गांव में लोगों के कपड़े धोने का भी काम किया करते थे। कपड़े लाते थे, लहसुन गंधा को पकड़ा देते थे। अब लहसुन गंधा जो है, कभी अपनी माँ के साथ, कभी अपनी बहनों के साथ, कभी अकेले, कभी अपने भाइयों को लेके। तो उस दिन लहसुन गंधा अकेले थे, बाकी सब कहीं ना कहीं अपने काम धंधा पर गए हुए थे। तो लहसुन गंधा अकेले जो है कपड़े धोने में उस दिन लगी हुई थी। और मास्टर रामाधार उतरते हैं। अब सोचते हैं सतवा सान के खा लें, पानी कहाँ से लाएं भाई। अब अतिवादी जमाना नहीं था ना कि बोतल में पानी लेके साथे चलेंगे, या बोतल मिल जाएगा कहीं या पानी ले लेंगे। और अगर जमाना होता भी तो मास्टर रामाधार इतने कंजूस थे कि बोतल खरीद के नहीं लेते। बहुत बड़का कंजूस मक्खी चूस रहे हैं मास्टर रामाधार। तो मास्टर रामाधार पहुंचते हैं लहसुन गंधा के पास ताड़ते हुए, क्योंकि आपको पता ही है कि उनकी पत्नी मर चुकी है। और पत्नी के मरने के बाद स्त्री देह के प्रति इतनी आसक्ति भर गई थी मास्टर रामाधार के मन में, कि 24 घंटा एक स्त्री देह की गंध
मास्टर रामाधार के नथुनों में समाई रहती थी। मास्टर रामाधार को लगता था ये नाक में घुसता हुआ ये औरतों की गंध जो है मेरे नथुने फाड़ डालेंगे, नहीं तो जल्दी से जल्दी मेरे लिए कोई औरत लेके आओ, मेरा ब्याह कराओ। अब जब ये मास्टर रामाधार का तकलीफ कोई समझता ही नहीं था, कोई ब्याह करा ही नहीं रहा था, समय गुजरते जा रहा है, जिसको पूछो वही कहे कि अरे अभी पत्नी के मरे तुमको 1 साल नहीं हुआ है, सब्र करो भाई। अब मास्टर रामाधार कैसे सब्र करें? रातों की नींद गायब है, सुकून गायब है, मन का चैन हराम है, समझ ही में नहीं आ रहा करें तो क्या करें, और ना उनकी मानसिक परिस्थिति को कोई समझ पा रहा, ना उसका इलाज हो पा रहा। तो एक तरह से इस उत्तेजना में मास्टर रामाधार हिस्टीरिया के रोगी बन गए थे। तो उनको कुछ दवाई उवाई भी भाई लोग दिलवा दिए थे, लेकिन फिर भी मास्टर रामाधार जब देखे कि नहीं भाई हमरा से कंट्रोल नहीं होगा, तो अरवल की कुछ बदनाम गलियां हैं, मास्टर रामाधार को पता था, छैल छबीला किस्म के तो मास्टर रामाधार शुरू से रहे हैं ना। हालांकि इनके सब भाई बड़े संस्कारी थे, माता पिता बड़े संस्कारी थे। हालांकि जब तक पहली पत्नी थी तब तक मास्टर रामाधार भी संस्कारी थे, लेकिन थे मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो थे। लेकिन अब मास्टर रामाधार के सामने अपॉर्चुनिटी मिल गया है, मास्टर रामाधार की पत्नी मर चुकी है और मास्टर रामाधार इस स्त्री देह के आकर्षण से अलग नहीं खुद को कर पा रहे, तो वहां भी जाना शुरू कर दिए थे। तो आप कह सकते हैं कि वेश्यावृत्ति का लत भी मास्टर रामाधार को लग गया था। वेश्याओं के कोठे पे जाना, मुजरा सुनने के बहाने 2-4 घंटे बिताना, फिर एक रात की डील करना, फिर वापस आ जाना। तो मास्टर रामाधार के शनिवार इतवार ऐसे ही गुजरा करते थे अरवल में। और जब मास्टर रामाधार कहते हमरा ब्याह कराइए भैया, तो भैया लोग यही कहते अरे अभी पत्नी के मरे 1 साल नहीं हुआ, कम से कम 1 साल सब्र करो, और कोई अगुआ भी तो नहीं आ रहा। तो मास्टर रामाधार ने देखा कि एक कन्या बैठी हुई है, कपड़े धो रही है, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हैं। मास्टर रामाधार को और क्या चाहिए? मास्टर रामाधार धीरे धीरे खिसकते खिसकते उसके पास तक पहुंच गए। अब बात करने का, उस कन्या ने इनके तरफ कोई भाव नहीं दिया। उधर से कोई जब देखा कि हमारे आने जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तब मास्टर रामाधार ने सोचा बात की कड़ी कैसे दोहराए, कैसे बात की कड़ी को शुरू किया जाए। तो मास्टर रामाधार चले गए पास, क्योंकि मास्टर रामाधार जो है, अब जो लहसुन गंधा जो बैठी हुई थी ना, नवाब की बेटी कपड़े धो रही थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे, तो मास्टर रामाधार की नजरें घूम फिर के जाके लहसुन गंधा के कभी चेहरे पर जा टिकती थी, और कभी लहसुन गंधा के अस्त व्यस्त कपड़ों से जो लहसुन गंधा के उरोच झांक रहे थे, तो मास्टर रामाधार लहसुन गंधा के गोल गोल उरोज को अपनी नजरों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, आनंद लेने की कोशिश कर रहे थे उसका। तो पास जाकर के पूछते हैं पानी मिलेगा, भाना चाहिए ना कुछ। अब लहसुन गंधा बैठी हुई है, मास्टर रामाधार जाके पास में खड़े हो जाते हैं। अब उनको दृश्य पूरा मिल रहा है जो हमने आपको बता दिया, आप दोबारा मत कहवाइएगा। ऐसे ऐसे चरित्र लिखने में ठीक लगते हैं, बोलने में थोड़ा बड़ा खराब लगता है। अब हमें ये बोल के कहना है, जहां लिखा जाएगा लिखने का वहां पे लेखकीय मर्यादा के साथ शब्दों में लिख दिया जाएगा। हालांकि साहित्य में तो कितना एक से बढ़ के एक चीज लिख दिया गया है, लेकिन हमको तो इतना बोलने में खराब लग रहा है, लिखने में भी खराब ही लगेगा। लेकिन मास्टर रामाधार का चरित्र यही है। तो मास्टर रामाधार आसक्त हो जाते हैं लहसुन गंधा को देखते ही। अब लहसुन गंधा के अस्त व्यस्त कपड़े से लहसुन गंधा के जो वक्ष स्थल दिख रहे थे, उसमें आंखें गड़ाए मास्टर रामाधार। अब पास आके खड़े हो गए हैं, पूछ रहे हैं पानी मिलेगा। लहसुन गंधा ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, बोला हम होटल खोल के बैठल हैं। अरे मुझौसा, तुमको क्या नजर आ रहा है, हमारा बगल में हैंडपंप लगल है। तो मास्टर रामाधार कहते नहीं नहीं, गुस्सा काहे करती हैं, हमको जो है
बस हमारा पंचर हो गया है, जा रहे थे हम टेकारी, हम स्कूल में मास्टर हैं। माने एक शब्द में, अब जो ऐसा पुरुष होता है ना, उसका एक चरित्र भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो पुरुष स्त्री के प्रति अच्छी नियत न रखता हो और उस नियत से उससे संपर्क करने जाए, बातचीत करने जाए या पहल करके आगे बढ़े, और स्त्री अगर उसको पलट के जवाब दे दे तुरंत, तो घबरा जाता है। ये कुछ लगता है मेरे मन की चोरी पकड़ी तो नहीं गई। अब उस मन की चोरी को बचाने के लिए मास्टर, ये बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल तथ्य है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो मास्टर रामाधार को लगता है मेरी चोरी पकड़ तो नहीं लिया इसने, तो तुरंत अब जरूरत से ज्यादा जवाब दे रहे हैं मास्टर रामाधार। अब मास्टर रामाधार बता रहे हैं मैं मास्टर हूं, फलाने जगह पढ़ाता हूं स्कूल में, मैं कोई आयरा गहरा नहीं हूं, मैं कोई लखायरा नहीं हूं। पहली नजर में अब सहानुभूति चाहिए, और यह भी डर है कि कहीं और इससे ज्यादा बढ़ चढ़ के कन्या जवाब ना दे दे, कहीं बवाल ना खड़ा हो जाए। तो मास्टर रामाधार पहले ही अपना इंतजाम कर लेते हैं, मैं मास्टर हूं, ताकि मास्टर शब्द सुनते ही माने सामाजिक आदमी हूं, रसूखदार हूं, अपना रसूख थोड़ा समझाएं। अब नवाब की बेटी सुनी ना कि मास्टर है, देखी कि इसकी आंखों में मेरे लिए एकदम वासना के लाल लाल डोरे तैर रहे हैं, और स्त्री को पता चल जाता है कि आप उसको किस भाव से और किस नजर से देख रहे हैं, और एक स्त्री के किस अंग के ऊपर आपकी नजर है। ये स्त्रियों के अंदर एक विशेष गुण है। तो लहसुन गंधा समझ जाती है कि इस मास्टर के आंखों में वासना भी है, ये मेरे ऊपर आसक्त भी हो गया है, ये पहले दूर से भी मेरे वक्षा स्थल को घूर रहा था, और अब यहां खड़ा होकर के दीदार करने आया है। अब उसे भी शादी करना था, और उसके पिता ने कह रखा था बेटी जब मुझे कोई बहुत बड़का आदमी मिलेगा तब तुम्हारा ब्याह करूंगा, और इस बीच में तुम लोग भी तलाश में रहना, अगर कोई बहुत बड़का आदमी कहीं भेटा जाए तो उससे गाड़ी आगे बढ़ा लेना, लेकिन नवाब ब्याह जब भी करेंगे तो बहुत बड़का आदमी से करेंगे तुम लोगों का, ताकि गांव वाला देखेगा सब एक दिन। तो लहसुन गंधा भी देखती है, अच्छा ये मास्टर भी है, ऐसे हमारी तरफ रुचि भी ले रहा है, और लहसुन गंधा को तो पता ही था कि वो नवाब मिसिर की बेटी है, और इन्होंने अपना पता बता दिया, रामाधार मिसिर है, तो अभी एक और कनेक्शन मिल गया, ले ये मिश्रे जी है, अब जाति का भी पंडित है, माने यहाँ पे गाड़ी चलने के पूरे संभावना है। तो उसने अपने, लेकिन एक स्त्री के अंदर एक ये भी गुण है कि चाहे वो स्त्री कितनी भी खराब क्यों ना हो, जब कोई पुरुष उसके वक्षा स्थल को घूरने लगे तो फिर वो शर्मिंदगी महसूस करने लगती है। तो थोड़ा आंचल को अपने ठीक ठाक करते हुए बोली, अरे तो सीधे बात बोलिए ना कि आप यहाँ उतर गए हैं और आपको खाना खाना है, पानी चाहिए, आप ऐसे आके हमारे सामने। तो मास्टर रामाधार फिर दोहराते हैं, हमने गलत क्या बोला, हमने पानी ही तो पूछा था, आप तो ऐसे गुस्सा गई। अब मास्टर रामाधार एकदम नजाकत से आप कह के बुलाते हैं। अब आप कह के जब बुलाते हैं तो लहसुन गंधा लजा जाती है, सकुचा जाती है, देख रही है मास्टर रामाधार की आंखों में, जब देखती है तो देख रही है कि ये जो मास्टर आरडी हैं रामाधार, एक टक से अभी भी उनकी नजर वहीं गड़ी है। तब लहसुन गंधा थोड़ी खुल जाती है, और अपने आंचल को थोड़ा और ढलका देती है, कहती है लो भाई जी भर के दीदार ही कर लो फिर, और थोड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए कहती है आप मास्टर हैं जान के अच्छा लगा, आप रमाधार मिसिर हैं यह जान के बहुत अच्छा लगा, हम हूं नवाब मिसिर के बेटी हैं। आप कौन सी गांव के रहने वाले हैं? हम यहाँ सचाई गांव के रहने वाले हैं। पानी आपके लिए हम ला देते हैं, जहां से हम पानी लाके पीते हैं आपके लिए पानी लोटा गिलास ला देते हैं। तो मास्टर रामाधार कहते हैं कहां से लेकर के आओगी? तो बताती है कि वो सामने पहचान वाला दुकान है ना, वहीं से जाके हम पानी पी लाते हैं, वहीं से आपके लिए लेके आ जाते हैं।
तो मास्टर रामाधार कहते हैं कि एगो प्लेट भी अगर लेके आओगी तो हमको सत्तू खाने में थोड़ा आसानी हो जाता होगा। तो लहसुन गंधा को लगता है कि अच्छा, रसिक है मास्टर साहब, और कहीं लगता है अपना भी जुगाड़ हो जाए। मास्टर तो है, ब्राह्मण है, देखते हैं, हमरा पर आसक्त भी दिख रहे हैं। तो लहसुन गंधा जाती है उनके लिए, एक लोटा गिलास में पानी लेकर के आ जाती है सामने वाले दुकान से, और एक प्लेट भी लेके आती है। अब मास्टर रामाधार उसमें बढ़िया से सतुआ सानते हैं। सतुआ सानते वक्त ही एकदम लहसुन गंधा के चेहरे पर नजरें टिकी हुई हैं। अब लहसुन गंधा भी अपने कपड़ा धो रही है, और जब नजर उठा के देखे तो देख रही है कि नजरें चार हो जा रही। मास्टर रामाधार एकटक से उधर ही देखे जा रहे हैं, तो बीच में पूछते भी है लहसुन गंधा, क्या देख रहे हैं? इस तरह से हमको काहे देख रहे हैं, काहे देखे जा रहे हैं? बस लहसुन गंधा का इतना पूछना था कि मास्टर रामाधार तो ऐसे ही बहुत बड़के खिलाड़ थे ना, तो उनको समझ आ जाता है कि यहाँ लाइन क्लियर हो गया है लगता है। अब हमको भैया लोग हमारा ब्याह करावेगा कि नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन खुद ही अपना हाथ जगन्नाथ करना पड़ेगा। और ये भी कोई नवाब मिस्र की बेटी है तो क्या दिक्कत है, देखते हैं। अगर दूसरी मेहरारू इसको बना ले तो कोई दिक्कत है? तो मास्टर रामाधार ने जैसे ये कल्पना किया ना, तो मास्टर रामाधार के घोड़े हिनहिनाने लगे थे। तो मास्टर रामाधार एक अलग ही दुनिया में चले गए। तो मास्टर रामाधार ने सोचा कि भैया ये गाड़ी चल सकती है। तो मास्टर रामाधार कहते हैं, ये चेहरा इतना खूबसूरत है। अभी मत कहिएगा कि हम गलत बोल रहे हैं, ठीक है? मास्टर रामाधार खूबसूरत नहीं बोलते हैं। मास्टर रामाधार की हिंदी ऐसे ही है, मास्टर रामाधार खूबसूरत बोलते हैं। जब किसी औरत की तारीफ करते हैं तो यही बोलते हैं। लहसुन गंधा ने खुद ही हमको बताया था कि मास्टर रामाधार जब उनसे मिले थे तो यही बोले थे, बोले आपका चेहरा इतना खूबसूरत है कि देखे बिना रहा नहीं जाता। तो जैसे ही तारीफ कर दिए खूबसूरत कह के, तो लहसुन गंधा के जो अस्त व्यस्त कपड़े थे उसको फिर से थोड़ा ठीक करने लगे। तो मास्टर रामाधार सोचते हैं थोड़ा सा हद के आगे बढ़ के देखा जाए। तो बोले अरे नहीं, कहा है इधर उधर कर रही हैं, हमसे कौन सा पर्दा, रहने दीजिए ना, वैसे ही थोड़ा हम देख लेंगे तो आपका कुछ चला जाएगा, आपका कुछ गुम हो जाएगा, वैसे ही रहने दीजिए। अब चेहरे पर का है अपना जो है, अब पूछ दी लहसुन गंधा, क्या मतलब है? लगा मास्टर रामाधार को कहीं बात बिगड़ तो नहीं जाएगी। मास्टर रामाधार बोले नहीं, अब कपड़ा से फिर से माथा ढक लीजिएगा, आचरा रख लीजिएगा ऊपर है, तो ऐसे ही अच्छी लग रही हैं आप, अस्त व्यस्त जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए, हमको देखने से कुछ आपका घट थोड़ी जा रहा है। तो लहसुन गंधा ने भी कुटिल मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बोला नहीं, घटने वाला सामान थोड़ी है जो आप लेके चले जाएंगे, रहेगा तो मेरे पास ही। तब रामाधार कहते हैं नहीं, आपके पास तो आपका सामान रह जाएगा, लेकिन उसका याद मेरे साथ, मेरे दिल में रह जाएगा, और मेरे साथ हमेशा के लिए चला जाएगा। फिर मैं जब भी आंख बंद करूंगा तो नवाब मिस्र के बेटी का चेहरा जो है मेरे नजरों के सामने आवेगा। तो लहसुन गंधा मुस्कुरा पड़ती है, तो लगता है मास्टर रामाधार को कि लगता है गोटी सही जगह लग गया है, चौका लग गया है, छक्का मारने का जरूरत है। तो अगले पंक्ति में पूछ बैठते हैं, आपका नाम नहीं बताई हमको, आपका नाम क्या है? तो बताती है कि हमको मम्मी हमको लहसुनिया कहती है, ऐसे हमको असली नाम सब लहसुन गंधा रखे हुए हैं। तो मास्टर रामाधार का क्यूरियोसिटी बढ़ता है कि आपको लहसुन गंधा क्यों कहा जाता है? तो बताती है कि लहसुन गंधा इसलिए क्योंकि हम खूब लहसुन उसुन खा लेते हैं, तो हमारे शरीर से लहसुन का गंध आता है। अब तब तक मास्टर रामाधार अपना सत्तू खा चुके थे। सत्तू धोने के बहाने वो चूंकि घाट के पास बैठ के धो रही थी ना, तो वहां तक सरक जाते हैं। और जब वो सब कहानी बता ही रही थी, तो प्लेट और लोटा खंगारने के बहाने मास्टर रामाधार कहते हैं, अरे एकदम सही बात बोल रही हैं, आपके पास आने से ही लहसुन का गंध एकदम आ रहा है। ये सतुआ में रगड़ के मिला के ये लहसुन खा लेते, कितना मजा आ जाता ना हमको। हमको पहले नहीं आप अपना नाम बताई, नहीं तो आपके हाथ से कहते हमको थोड़ा खिलाइए सतुआ,
तो लहसुन का स्वाद साथ में मिल के आता है। बस फिर क्या था, एक तरह से समझिए कि लहसुन गंधा ना इतना बात सुनी नहीं थी कि आपने आपको लुटा दी थी कही, ए भाई हमारा ब्याह हुआ कहीं होने वाला है नहीं, और ये अगर मास्टर रामाधार हमको मिले हैं, इतना तारीफ भी कर रहे हैं, इनको लहसुन का स्वाद भी चाहिए। अब पंडित जी है ये हैं, लगता है यहाँ गाड़ी चल सकता है। अपना ख्याल में सोचते हुए कि हम ये मास्टर साहब के बीवी बन सकते हैं का। अब कैसे पूछेंगे मास्टर साहब आपका ब्याह हुआ होयल है कि नहीं। ये सोच ही रही और मुस्कुरा रही, तब तक फिर नजर उठा के देख रही, तो देख रही कि मास्टर रामाधार खड़े होने की कोशिश में घुटने के बल बैठ के झांके जा रहे हैं। कभी उसके चेहरे को घूरते हैं, कभी उसके बच्चा स्थल को। आज जब मास्टर रामाधार पकड़ा जाते हैं, फिर देखते हुए रंगे हाथ आंखें चार होती हैं, तो मास्टर रामाधार का उठते हैं, क्या मंद मंद मुस्कुराहट है आपकी, और आपके बदन से क्या लहसुन की खुशबू आ रही है। लहसुन गंधा जी, हम आपके मुरीद हो गए। अब लहसुन गंधा को नहीं पता था मुरीद होना क्या होता है। लहसुन गंधा भड़क गई, बोली क्या बोले, मुरीद मुरीद क्या होता है, मुरीद हो गए बोले आप। तो मास्टर रामाधार समझ गए कि अच्छा कन्या ज्यादा पढ़ल लिखल नहीं है। तो फिर कन्या को समझाते हैं कि मुहावरा होता है मुरीद होना, माने हम आपके ऊपर न्यौछावर हो गए जी, लट्टू हो गए आपके, आप हमको बहुत पसंद आई। और मास्टर रामाधार ने उसके दिल की बात कह दी, बोले जब से मेरी पहली पत्नी मरी है ना, मैं एक पत्नी की तलाश में दर दर भटक रहा हूं, और मुझे तो आपकी इस मंद मुस्कुराहटों के पीछे से ऐसा लगा जैसे मेरी पत्नी आकर के कह रही हो ये तुम्हारे लिए ही उतारी गई है धरती पर, मैं नहीं हूं तो ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। तुम सही जगह आकर के आज पहुंच गए हो, ये गाड़ी पंचर इसलिए हुई है। तो अगर आप कहें तो आपके पिताजी से मैं इस रिश्ते की शादी की बात करूं। लहसुन गंधा कहती है, अच्छा तो आप अपनी पत्नी की तलाश में हैं, आपकी मेहरारू मर गई है। तो फिर शॉर्टकट में मास्टर रामाधार अपनी पूरी कहानी बता देते हैं, और मास्टर रामाधार की कहानी सुनते हुए दोनों के बीच में आंखें चार कई बार होते रहती हैं। कभी लहसुन गंधा मास्टर रामाधार को एक टक देखे जा रही, कभी मास्टर रामाधार उसे एक टक देखे जा रहे, और कभी दोनों मिलके एक दूसरे को देखे जा रहे। और इस बीच में वो जो बस है जो पंचर हुआ था, जिससे मास्टर रामाधार उतरे थे, जिस पे मास्टर रामाधार का झोला था, जिस काम के लिए वो जा रहे थे टेकारी, वो झोला भी उस बस में ही रह गया था। वो बस कब का ठीक होकर के चल जाती है, सब पैसेंजर चढ़ के चल जाते हैं, और ये मास्टर रामाधार जो है नैन मटक्का करते हुए लहसुन गंधा के साथ वहीं तालाब के किनारे सचई गांव के खड़े रह जाते हैं। अब इनकी प्रेम कहानी में खलल तब पड़ता है जब लहसुन गंधा का भाई धोया हुआ कपड़ा का गट्ठर लेने के लिए आ जाता है। तो जैसे ही भाई को आते देखती है, लहसुन गंधा कहती है, ठीक है, आप हमारे पिताजी से आकर के कभी बात करिएगा, नवाब मिसिर नाम है, सचई गांव है, अब आप जाइए, नहीं तो हमारा भाई थोड़ा खिसिया है, आएगा अब देखेगा कि हम दोनों बात कर रहे थे, तो फिर बात का बतंगड़ बना देगा, कहीं बात बीच ही में न रह जाए फिर। तो मास्टर रामाधार समय की नजाकत को समझते हैं, फिर पलट के देखते हैं तो कहते हैं हमारी बस। तो लहसुन गंधा हंस के कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहती है, बस तो कब की चली गई। मास्टर रामाधार पूछते हैं, आपको पता चल गया था कि बस जा रही है। तो बोले हाँ। बोले हमको कैसे नहीं पता चला। लहसुन गंधा बोले, अब आपको नहीं पता चला, आप कहाँ खोए हुए थे, सो जानिए। तो मास्टर रामाधार ये कह करके थोड़ा और लहसुन गंधा के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, हम आपकी आंखों में और आपके चेहरे में ऐसा खोए कि हमको बस जाने का पता ही नहीं चला। तो लहसुन गंधा कह देते हैं, खाली आप आंखें ही या चेहरा में थोड़ी खोयल थे, आप आंख का चेहरा के नीचे हमारे छाती में भी खोयल थे। तो मास्टर रामाधार भी कुटिल मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, फिर किसी दिन हम सचई आते हैं, और अपना पिताजी का नामुआ फिर से बताइए, उनसे हम शादी का प्रस्ताव भेजेंगे कि क्या नवाब मिसिर जी हमारे शादी का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे आपके साथ। तो लहसुन गंधा फिर से नाम बता देती है,
कि हमारे पिताजी को नवाब मिश्र कहते हैं। नवाब के नाम से आप किसी से भी पूछिएगा, मिल जाएँगे और हमारे पापा से अकेले में बात करिएगा, सबके सामने नहीं। कहीं न कुर्था आइएगा और ढूँढिएगा, नवाब कहाँ काम कर रहे हैं, आपको मिल जाएँगे नवाब। तो मास्टर रामाधार पूछते हैं कि अच्छा तो आप बताइए लहसुन गंधा जी आप कब मिलिएगा? लहसुन गंधा बोलती है हम एक दिन बीच करके आते हैं यहाँ कपड़ा धोने। तो मास्टर रामाधार कहते हैं ठीक है आज तो हमारा काम रह गया। अब हम आज चल जाते हैं टेकारी, हमारा सामान मिला तो ठीक नहीं तो वो काम कर लेते हैं और वहां से हम परसों लौटेंगे यहीं उतरेंगे और सबसे पहले आपसे मिलेंगे इसी तालाब पर और फिर उसके बाद आपसे पता करेंगे कि आपके पिताजी नवाब मिश्र अभी कहाँ हैं और फिर चल के जाके नवाब मिश्र से बात करेंगे अपनी शादी का कि अपनी इस बेटी का ब्याह हमसे कर दीजिए। सो आप बता दीजिए लहसुन गंधा जी आप हमारी दुल्हन बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं? तब लहसुन गंधा मुस्कुरा देती है, कहती है अब आपको जो उचित लगे, अगर आपको लगता है हम आपके जुगुत हैं, आप हमको दुल्हन बना के आप खुश हो सकते हैं, तो हम भी इस पर विचार करेंगे। अब देखिए स्त्रियों का एक गुण भी आपको मैं बता रहा हूं, मन से लहसुन गंधा भी चाह रही कि हमारा ब्याह हो जाए, लेकिन स्त्रियां बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करती। तो मास्टर साहब को भरमाए रही, थोड़ा भाव खाना है, हम आपके प्रस्ताव पे विचार करेंगे, अगर आपका काम चल जाएगा, आपको लगता है हम आपके जुगुत हैं, ये नहीं कह रही कि हमने आपको जैसे ही देखा कि आप हमारे ऊपर फिदा हो रहे, हम उसी वक्त समझ गए कि आप हमारे जुगुत हैं और हम आपके जुगुत ही हैं। तो तब तक जो है, दूर से जो साइकिल से लहसुन गंधा का भाई था वो बहुत पास आ गया था, तो कहती है इशारे से अब जाइए जाइए, अब परसों ने आकर के हमको यहाँ देखिएगा इसी वक्त और उसके बाद जाके हमारे पिताजी से चुपके से पूछ लीजिएगा, हमको उम्मीद है कि पिताजी आपको ना नहीं कहेंगे। तो मास्टर रामाधार कहते हैं कि ठीक है तो परसों मिलने तक के लिए हम यहाँ से चलते हैं। ये कह के मास्टर रामाधार जाना तो चाह रहे हैं आगे, लेकिन लग रहा है उनके कदमों में किसी ने पीछे से जंजीर डाल दिया हो, पीछे पकड़ के कोई खींचे जा रहा है। चलते हैं 4 कदम आगे और बिल्कुल एकदम पियक्कड़ के दारूबाज की तरह मतवाले हुए जा रहे हैं और पलट-पलट के पीछे देखे जा रहे हैं लहसुन गंधा को। दिल उनका लहसुन गंधा के पास रह गया। अब मास्टर रामाधार की तो तलब थी कि शादी ब्याह बाद में हो, लहसुन गंधा को अभी ही ले चले, सुहाग रात पहले मना ली जाए। लेकिन सब्र के अलावा और कोई विकल्प मास्टर रामाधार के पास था नहीं। तो मास्टर रामाधार फिर जाके सड़क पे खड़े हो जाते हैं, कनखियों से देखते रहते हैं। लहसुन गंधा अपने धोए हुए सब कपड़े उठा करके गट्ठर डाल देती है और अपने भाई के साथ वापस सचई गांव की ओर चली जाती है। मास्टर रामाधार उसे देखते रह जाते हैं, इस तरह से देखते रह जाते हैं कि फिर दिखाई देना बंद हो जाती है लहसुन गंधा। लेकिन मास्टर रामाधार उस सड़क को देखते रह जाते हैं जिसपे शून्य की तरह दूर जाते जाते लहसुन गंधा विलीन हो गई थी। और तब तक एक बस आकर के फिर पो पो हॉर्न मार रही थी, उसमें से कुछ लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। तो अचानक से मास्टर रामाधार को खलासी पूछता है, क्या बाबा चलना है कहीं? तब मास्टर रामाधार को ख्याल आता है कि ओहो, हमको तो जाना था टेकारी। तब कहते हैं कि हाँ 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 हो, हमको भी चलना है, आगे टेकारी तक जाना है। तब बोला वो कि आखिरी बस है, अब इसके बाद बस वस नहीं आने वाला, चलना है तो बैठिए, खड़ा कहाँ है? फिर मास्टर रामाधार उस बस में बैठ जाते हैं, चल देते हैं टेकारी। अब मास्टर रामाधार टेकारी में जाके अपना काम करते हैं और काम करके परसों के दिन उनका वादा है लहसुन गंधा को फिर उसी तालाब पर सचई कुर्था में मिलेंगे। और जब वो आकर के टिकारी से लौटेंगे तब क्या आगे कहानी बनती है ये मैं आपको बताऊंगा पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण के अगले अंक में। ये था 10वां अंक पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण का। मास्टर रामाधार और लहसुन गंधा की प्रेम कहानी अभी चल रही है। तो मैं आपसे मिलता हूं फिर इस कहानी के अगले अंक में। तब तक के लिए आपको सप्रेम नमस्कार। आपको पता है कि आप सुन रहे हैं कहानी
साइकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण, आप इस चैनल पर हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और आपको ये भी पता है कि कहानी सुनाने के लिए खुद आपके सामने बैठे हैं इस उपन्यास के लेखक श्रीमान रंजन कुमार। तो फिलहाल अब आपको रंजन कुमार जी की तरफ से शाप्रेम नमस्कार।